पिंकी ने सोनू से उसका पति छीना हुआ था, आज सोनू ने अपना पति पिंकी से छीन लिया। कहते हैं ना कि कर्मा लौट कर वापस आएगा ही। अगर आप किसी के साथ आज गलत कर रहे हो ना, तो ऊपर वाला सब देख रहा है, वहाँ बैठा हुआ है, देख रहा है, और एक दिन सूद समेत सब वापस करेगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, ये बात बिल्कुल सही है कि पिंकी और विकास जी का डिवोर्स हो रहा है। पिंकी ने एक ब्लॉग बना करके कल डाला था, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। इंस्टाग्राम पे भी डाला था, यूट्यूब पे भी डाला था। मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद व्यूज़ के लिए, क्योंकि बहुत आधा से ज़्यादा कमेंट जो था ना, मैंने देखे, लोगों ने यही कमेंट किए थे कि ये झूठ है, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए है, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए है। लेकिन नहीं, ये बात सही है, क्योंकि जो दर्द हमने सोनू के पिंकी के आँखों में देखा वीडियो बनाते टाइम ना, जिस तरीके से वो लड़की हाथ जोड़ जोड़ के रो रही थी, जिस तरीके से उसने बोला कि तुमने छीन लिया, तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारा पति वापस कर दूं, तुम्हारा पति है। अगर जब तुम्हारा पति था, जब उस टाइम पे कहाँ थी? आज बच्चे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, मतलब आज 10-12 साल 15 साल पिंकी और सोनू के शादी के हो चुके हैं। तो अगर जो प्यार आज जागा है सोनू का, तभी जागना चाहिए था ना, तभी नहीं विकास जी को सोनू के पिंकी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए था ना। तो सोनू ने क्यों एक्सेप्ट किया तब? तो जब तब एक्सेप्ट कर लिया, तो आज क्या प्रॉब्लम हो गई? आज अचानक से उसका प्यार जाग गया पति के लिए। दोनों ही विकास और पिंकी के रिश्ते में इतना दरार डाल दिया है कि उनका जो रिश्ता है ना, डिवोर्स के कगार पे चला गया है। 5 महीने में इन लोगों का डिवोर्स हो जाएगा। पिंकी ने बोला है कि सब कुछ हो रहा है, 5 महीने का टाइम है, 5 महीने बाद हम दोनों ही अलग हो जाएंगे। बस देखना ये है कि बच्चा किसको जाता है। तो पिंकी, तुम्हें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बच्चा हमेशा माँ के ही हक में जाता है। बच्चा तुम्हें तुम्हारा मिलेगा। उस लड़की ने, पिंकी ने इतने दुख सहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या घर हो, या लोगों ने हमेशा उसको यही ताना मारा है कि तुमने सोनू से उसका पति छीन लिया, सोनू से उसका पति छीन लिया। सोशल मीडिया पे इतनी गालियाँ पड़ी, तू तो दूसरी औरत है, तूने उससे उसका पति छीना है, तेरे कर्मों की सज़ा मिलेगी। पिंकी के पास एक बेटी भी है, तो लोग उसकी बेटियों को भी गाली देते थे, तेरी बेटी भी इसी तरह से करेगी जैसा तूने किया है, तेरा बेटा भी इसी तरह से एक और पत्नी लाएगा, ना जाने 2-2 पत्नियां, 3-3 पत्नियां रखेगा, ना जाने क्या क्या चीज़ उन लड़की को सुनाया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दूसरी औरत थी। और इस सोनू ने क्या किया? सोनू अगर पहली औरत थी तो अपने हक के लिए लड़ सकती थी ना। अपने इंडिया में लीगल नहीं है 2-2 पत्नियां रखना, तभी वो अपने लिए स्टैंड ले सकती थी ना। तभी वो सिर्फ चुप रही। इतनी शरीफ नहीं है सोनू जितनी वो दिखती है। पहली औरत है तो इसका क्या मतलब है कि वो गलत नहीं हो सकती है, वो खराब नहीं हो सकती है? हमेशा सिंपैथी गेम खेली, चुप रही। जितने भी वीडियो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे डालती थी, जहाँ भी सोशल मीडिया पे, सिर्फ रोने वाले ही गाने पे डालती थी, रोने वाले दुखी सैड गाने पे डालती थी, जिससे लोगों को ये लगता था कि इससे इसका पति पिंकी ने छीन लिया। बहुत दुखी रहती है बेचारी। अगर पिंकी इतनी खराब होती ना, तो सोनू के पास कभी नहीं जाने देती विकास जी को, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जाने देती। और पिंकी ने अपनी वीडियो में एक चीज़ और भी बोला है कि पिंकी के सामने सोनू के बच्चे हुए हैं, सोनू ने उन बच्चों को देखा है, हॉस्पिटल में रही है। अगर दूसरी औरत थी, इतनी खराब थी, तो कैसे उस पहली औरत के पास जाने देती? कैसे वो बच्चे होते सोनू को पिंकी के आने के बाद? तो पिंकी इतनी खराब नहीं है। पिंकी के सिर्फ ये स्टैंप लग गया है कि वो दूसरी औरत है। और पिंकी ने हमेशा बोला है कि मैं जितना प्यार करती हूँ विकास जी का, या जितना ख्याल परवाह मैं करती हूँ ना, उतना कोई नहीं कर सकता। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि जब भी विकास जी बीमार रहे हैं या कोई भी परेशानी हुई है, कुछ भी रहा है, तो हमेशा पिंकी ही साथ में रही है, चाहे वो घर रहा हो, चाहे वो हॉस्पिटल रहा हो। पर इस सोनू को हमने कभी नहीं देखा है विकास जी के नज़दीक। और जब इसको लोग कमेंट करते हैं ना, इसमें इतना एटीट्यूड, इतना घमंड है कि अगर कभी लाइव आई है या कोई वीडियो डाली है, किसी ने बोल दिया है कि तुम विकास जी के पास नहीं गई, पिंकी ही हर टाइम है, सोनू तुम भी जाओ उनके पास, तो तुरंत उसको पलट के उल्टा जवाब देती है
तुम्हें देखना है तो मेरी वीडियो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो करके। और मैं यहाँ अपने बच्चों को संभालने के लिए हूँ, परिवार को संभालने के लिए। पिंकी के पास भी तो 2-2 बच्चे थे ना। पिंकी अगर अपना बच्चों के पास तुम्हारे पास छोड़ के जा सकती थी तो तुम भी तो सोनू के पास जा सकते, तो सोनू भी तो जा सकती थी ना विकास के पास, वीडियो बनाकर डाल सकते। लेकिन हम लोगों ने कभी वीडियो नहीं देखा, हमेशा पिंकी का ही वीडियो देखा, हमेशा पिंकी को ही रोते, जब भी विकास जी बीमार रहे होंगे, कोई तकलीफ रही होगी, हमेशा पिंकी को ही रोते देखा है। पर सोनू को हमने कभी नहीं देखा है, एक आंसू भी नहीं देखा है, कभी बीमार रहे हो या कुछ भी रहा हो। आज अचानक से प्यार जाग गया इतने सालों बाद। पिंकी को क्या मिला बेचारी को? इतना लोगों का गाली, लोगों की बददुआएं सही अलग से। अभी भी लोग बोलते हैं कि कर्मा वापस आ गया, तुमने सोनू से उसका पति छीना था, इसलिए देखो भगवान ने तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया। क्या मिला उसको? लोगों की गालियां बददुआ अलग से मिली। माँ बाप, जब विकास जी से शादी हुई तब से ही माँ बाप ने छोड़ दिया, कभी भी नाम नहीं लेती। वो शबनम को और उनके पति को अपना भाई भाभी बनाई। दूसरा उस सोनू, पिंकी के भी तो भाई भाभी होंगे ना, पिंकी के घर वाले भी होंगे। कितनी याद आती होगी आज उस लड़की को, कितनी याद आती होगी कि देखो शादी भी किया मैंने और हाथ क्या लगा, ना पति लगा ना घर लगा, माँ बाप अलग छूट गए, पति अलग छूट गया, बच्चों को लेकर कहाँ जाए। तो पिंकी हम तुमको यही बोलेंगे कि ऐसी गलती मत करना, मत गुस्से में कोई ऐसा डिसीजन लो जो बाद में तुम्हें पछताना पड़े करके। तुम अपने हक के लिए लड़ो। तुम सोनू अगर तुमसे लड़ सकती हो तो तुम क्यों नहीं लड़ सकती हो? कि तब तुम कहाँ थी जब तुमको तुम्हारे पति से इतना प्यार था, इतना अपनापन था, वो पति चाहिए था, तो तब लड़ी होती ना जब मैं आई थी। और गाइस बहुत सारी चीज़ें अभी मतलब सोनू की बातों में बहुत सारी चीज़ राज ऐसे लग रहे थे कि जो खुलने वाले हैं। क्योंकि पिंकी ने अपनी वीडियो में बोला भी है कि मतलब जो सोनू के बच्चे हैं ना वो पिंकी के आने के बाद हुए हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन गलत कौन सही होगा? क्या पिंकी इतनी बुरी है कि उसको सिर्फ गालियां रिजर्व करती है, सिर्फ लोगों की बद्दुआएं? और ये सोनू जिससे मतलब उसको लोग बोलते भी थे ना कि तुम ऐसे सैड गाने पे वीडियो क्यों बनाती हो, इतनी दुखी क्यों रहती हो, तो बोलती मुझे यही गाने पसंद आते हैं। तुमको यही गाने पसंद आते थे? जब लोगों के लिए सिंपैथी खेल ली, जब लोगों के नज़र में अच्छी बन गई, अब नहीं करती है, अब सैड गाने पे गाना नहीं बनाती है। देखा होगा आपने, और वीडियोज़ में हमेशा देखा होगा कि कभी भी पिंकी विकास जी से एकदम नज़दीक जा के वीडियो नहीं बनाई। लेकिन इस सोनू को देखो मौका मिला है तो छोड़ी नहीं है। बहुत बुरा लगा जानकर यार, बहुत पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सच में ये झूठ है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि ये झूठ है, आप तो सिर्फ व्यूज के लिए कर रही हैं, अभी जैसा व्यूज के लिए हो रहा है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन जो वीडियो हमने पिंकी का देखा था, जिस तरीके से रो के, और हाँ बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सोनू के वीडियोज़ पे कमेंट किया था लोगों ने कि पिंकी और सोनू का डिवोर्स हो रहा है क्या? तो सोनू ने वहाँ पर भी बोला कि पिंकी झूठ बोल रही है, कोई डिवोर्स नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पिंकी क्यों इस तरीके से कहेगी? क्यों अपने रिश्ते को ख़राब करना चाहेगी? कोई नहीं चाहेगा ना कि रिश्ता इस तरीके से ख़राब हो, इस तरीके से चीज़ें बाहर आए, क्योंकि विकास जी भी तो ये वीडियो देखेंगे ना। पिंकी ने बोला है कि जब अब मैं रिश्तों के खातिर चुप रही, मैं विकास जी के खातिर चुप रही, लेकिन जब वो रिश्ते ही नहीं हैं, जब अब विकास जी नहीं है, तो मैं ये बातें छुपा के क्या करूँगी? अब सब बताऊँगी, एक एक करके बताऊँगी। तो कहते हैं ना, जो चीज़ें दिखने में सही होती है या जो लोग हंसते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो पीछे भी उतने ही खुशहाल हों। तो कहते हैं ना कि कमेंट करना है या कोई बातें बोलनी है तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। कहीं उस इंसान को ये बातें तकलीफ़ तो नहीं दे रही हैं? क्या पता उसके साथ हो कुछ और रहा हो, दिखा कुछ और रहा हो। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, लेकिन फ़िलहाल तो यही अपडेट है। इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। बाय बाय।